हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में हमारे तीनों बॉयज बर्थडे स्टार्ट करने के लिए सीसी और सीन का इंतजार कर रहे थे। तभी वो लोग आ जाते हैं। तो चैन मुंह में फूल लेकर सीन का वेलकम करता है, लेकिन सीन उसको टोटल इग्नोर करती है। तो फिर वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर चैन और सीन की धीरे धीरे सुलह होने लगती है। तो सीन चैन को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। उसमें सिंबल वाले 2 कप्स थे। तो चैन सीन के गिफ्ट को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तो फिर वो लोग फोटो खींच रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लीना आ जाती है। तो लीना सबको खाते देख कहती है, शायद मैं गलत टाइम पे आ गई, मुझे माफ करना, लेकिन मैं बस चैन को उसका बर्थडे गिफ्ट देने आई थी। तो साबोई कहता है, इसका गिफ्ट बैग और सीन का गिफ्ट बैग सेम है ना। तो सीन देखती है तो गुस्से में जाती है और उसका गिफ्ट खोलती है तो उसमें सीन के जैसे सेम कप थे। तो वो कहती है कि ये गिफ्ट चैन नहीं लेगा। तो वो कहती है, लेकिन मैं तो ये चैन के लिए लाई हूँ, तो तुम क्यों मना कर रही हो। तो वो गुस्से में सीसी को उन कप से उनका मतलब बताने के लिए कहती है। तो सीसी कहती है कि इन कप्स का मतलब है कि हमेशा एक साथ रहना। तो वो चैन को कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस गिफ्ट को लेना चाहिए। तो चैन कहता है कि पागल मत बनो, बस ये एक गिफ्ट है। तो वो गुस्से में जाती है और अपने कप्सों को तोड़ देती है। तो चैन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है, मुझे लगता था कि तुम कुछ समय निकाल के बदल जाओगी। तो वो कहती है कि तुमने सोचा था मैं बदल जाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी ही थी। एक तुम हो जो बदल गए हो। तो चैन कहता है कि हम अब एक स्टूडेंट नहीं हैं। तो वो कहती है, ठीक है, तो तुम चाहते हो हम लोग अलग हो जाए। तो चैन कहता है कि तुम्हारी मर्जी। तो सीन कहती है, ठीक है, तो ये बात है, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो सीसी और हाव को कहती है कि तुम लोग विटनेस हो कि मैं आज इससे ब्रेकअप करती हूँ, और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो सीसी और साबोई भी उसके पीछे जाते हैं और हाव लीना को छोड़ने चला जाता है। तो चैन जो है वो बहुत ही सैड हो जाता है और सीन के कप का एक टुकड़ा बॉक्स में रख देता है और गुस्से में खाने की टेबल को पूरा पलट देता है। तो उधर चियोंग जिया को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। तो वो उसको मैसेज करता है कि तुमने अभी तक अपना डिसीजन नहीं बताया। तो जिया रिप्लाई करती है कि मैं बिजी हूँ, तो तुम्हारी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती। एक्चुअली जिया ने सीन के डैड के साथ बात की थी। तो उन्होंने बताया कि चियोंग की कंपनी के इरादे अच्छे नहीं रहते, इसलिए उसने चियोंग के कंपनी के साथ काम न करने का डिसीजन लिया है। तो फिर चियोंग के बॉस उससे बहुत ही चिल्लाते हैं कि तुमने ऐसे कैसे जिया को जाने दिया। तो वो कहता है, जरूर उसको सीन के डैड ने मना किया होगा। तो वो कहते हैं, हाँ जरूर ऐसा ही हुआ है। तो चियोंग कहता है कि मिस्टर चैंग की वजह से हमारे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, तो हमें उसको सबक तो सिखाना चाहिए। तो उसके सीईओ कहते हैं, हम ये कैसे करेंगे। तो वो कहता है कि जिया का इस्तेमाल करके। और उधर सीसी और साबोई सीन को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो सीसी उनको कॉल करती है और उसको सब चीज़ बताती है। तो वो उसको ढूंढने जाता है। तो अगले दिन वो रेसिंग ट्रैक पे आता है। तो एक आदमी उससे कहता है कि लगता है मिस चैंग बहुत ही खराब मूड में है। वो एकदम फुल स्पीड में बाइक चला रही है, एकदम पागल उनकी तरह, और रुक भी नहीं रही है। तो यून जल्दी से उसे अपनी बाइक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है और आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो उधर चैन के डैड चैन को कॉल करते हैं कि सिन का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है। तो सीन के डैड चैन के लिए बाहर गार्ड्स रखे थे, तो वो चैन को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो वो सीन के मॉम को कॉल करता है, तो वो गार्ड्स को किसी तरह से भगा देती है। तो फिर वो अंदर आता है, लेकिन यून उसे सीन से मिलने नहीं देता। तो यून कहता है, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी डेड्रीमर स्टूडियो है और सेकंड प्रायोरिटी सीन है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो गुस्से में उसके कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मेरे लिए दोनों ही सेम है। तो वो कहता है, तुम सीन को खुश देखना चाहते हो और उसको हर्ट नहीं करना चाहते, तो तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम उसको हर्ट करना चाहते हो तो तुम उससे मिलने जा सकते हो। तो चैन बहुत ही सैड हो जाता है और वहाँ से वापस चला जाता है। तो यून सीन के पास जाता है। तो सीन कहती है कि अभी अभी मैंने चैन की आवाज़ सुनी, और वो बाहर आती है तो देखती है कि चैन जा रहा है। तो उसको जाते देख वो बहुत ही रोने लगती है। तो अगले दिन सीन और यून स्टूडियो आते हैं। तो हाव कहता है कि चैन ने टेंशन में कुछ खाया पिया भी नहीं है, क्या आज तुम यहाँ पर सुलह करने आई हो। तो वो कहती है कि मैं अपना सारा सामान पैक करने आई हूँ। तो वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में सीन के डैड सीन को वापस घर पे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और अब सीन भी ब्रेकअप के बाद हाव के जैसे हरकत कर रही थी। हाव अपने शूज को क्लीन कर रहा था और वो अपने टॉय सेट को क्लीन कर रही है, जो कि पहले से ही क्लीन है। तो उसके डैड उसे बहुत ही समझाते हैं कि ये सब बंद करो और आगे खाना खा लो, लेकिन वो मानती ही नहीं। तो फिर रात को साबोई सीन को मैसेज करता है कि सॉरी, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो वो वॉइस मैसेज भेजती है कि मैंने ऑलरेडी चैन से ब्रेकअप कर लिया है, तो मैंने यून को एक्सेप्ट कर लिया।
तो हाओ और सावो एकदम से शॉक्ड में आ जाते हैं और चियान ये सब पीछे से सुन लेता है। तो हाओ कहता है ये हम ना चियान को नहीं बताएंगे, नहीं तो इससे वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगा। तब सावो का ध्यान चियान पर जाता है। तो चियान उन लोगों को ऐसा दिखाता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीन बहुत ही ज्यादा सैड थी, लेकिन यून उसका पूरा ध्यान रखता है और उसको हंसाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन सीन को खुश करने के चक्कर में उसकी हालत खराब होती जा रही थी। और उधर चियान शूटिंग पे था, लेकिन उसका ध्यान काम पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो उसका काम हाउ करता है और जब जिया काम से वापस जा रही थी तो कोई उसकी चुपके से फोटो खींच लेता है। तो अगले दिन जिया देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत ही सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। वो लोग कह रहे थे कि जिया का चैंग ग्रुप के सीईओ के साथ अफेयर चल रहा है और सीन के डैड के कंपनी के उधर भी यही हाल था। और दूसरी तरफ चियानोन भी ये न्यूज देखते हैं। तो चियान कहता है ये तो होना ही था, ये शो इतना पॉपुलर जो हो गया है तो इसके पीछे लोगों तो पड़ेंगे ही। तो सीन के डैड यून को कॉल करके शो को रोकने का कहते हैं। तब फिर यून एक मीटिंग रखता है और उसमें सबको कहता है कि इस शो को हमें बंद करना होगा और दूसरे शो में काम करना होगा। तो वो सब ये बात मान जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में चियोंग बेबी चाहता था, लेकिन सीसी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सोचती है कि अभी अभी तो शादी हुई है और मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे लूंगी। और चियोंग ना फिर से अपना असली वाला रूप दिखा रहा था और ऐसा लग रहा है कि उसने चियोंग से शादी करके बहुत ही बड़ी गलती कर ली। और दूसरी तरफ जिया एक ड्रामा में काम करने वाली थी। तो वो होटल आती है जहाँ ड्रामा के पूरे कास्ट रहने वाले थे। तो सीनियर एक्टर उसके पास आते हैं। तो असिस्टेंट कहता है ये जिया है और ये ड्रामा में आपकी सेकंड फीमेल लीड है। और वो जिया से कहते हैं कि ये आपकी फीमेल लीड यू है। तो यू को जिया कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो वो उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है। तो जिया भी उसके बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और दूसरी तरफ सीसी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो वो चियोंग को कॉल करती है। लेकिन अगली बार की तरह इस बार भी चियोंग अपनी बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ाने में लगा हुआ था। तो वो कॉल आंसर करता है। तो सीसी कहती है क्या तुम आज जल्दी आ सकते हो, मुझे फीवर हो गया है। तो वो कहता है तुम गर्म पानी पी लो और सो जाओ तो ठीक हो जाओगी। तो सीसी कॉल ही कट कर देती है। तो फिर उसे एक मैसेज आता है। तो वो बहुत ही डर जाता है। उसकी बॉस कहती है क्या हुआ। तो वो कहता है जिस रिपोर्टर ने जिया को एक्सपोज किया था वो पकड़ा गया है, अब यून उसकी मदद से मुझे ढूंढ लेगा। इसका मतलब चियोंग ने ही वो खबर फैलाई थी। तो उसकी बॉस कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट सीन में जिया की रूममेट बहुत ही बेकार निकलती है। वो जिया को उसका सामान रखने ही नहीं दे रही थी। तो जिया भी वहाँ पर नहीं थी, तो वो ज्यादा कुछ उसको कहती नहीं। तभी उसको सीन के डैड का कॉल आ जाता है। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो सीन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर सब लोग मुझे लो समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि टेंशन मत लो, कुछ प्रॉब्लम आई तो तुम्हारे अंकल है ना, तो मुझे कॉल कर लेना। तो वो कहती है ठीक है। तो नेक्स्ट सीन में सीन यून के ऑफिस में थी। तो यून उसको कहता है कि चलो डिनर करने चलते हैं और वो उसका हाथ पकड़ता है। तो सीन को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है और ये यून नोटिस कर लेता है। तो उसको समझाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को फोर्स करो मेरे साथ रहने के लिए। तो वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ। तो यून कहता है लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मेरे साथ अच्छा फील नहीं कर रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पहले अपना भाई मानती थी और अब सडनली मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, तो ये एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है। तो वो कहता है ठीक है चलो चलते हैं। और उधर चियान खाना भी नहीं खा रहा था। तो हाव और सावोई उसे खींच के खाने की टेबल पे बिठाते हैं और हाव उससे कहता है कि तेरे ब्रेकअप होने के बाद तू सैड है तो तू रो क्यों नहीं लेता, अंदर दबा क्यों रहा है। तो वह हंस के कहता है कि तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं अपसेट हूँ। तो हाव फिर से उसको समझाता है कि यार तू अपने दर्द को ज्यादा देर तक अंदर मत रख, बाहर निकाल दे, ये अच्छा नहीं है। और जब मेरा और सावोई का दिल टूटा था तो हमने भी बहुत ही रोया और अब देख हम बहुत ही खुश है। तो चियान कहता है तो तुम लोग खुश हो। और वह हाव को जिया की याद दिलाने लगता है। तो हाव बहुत ही सैड हो जाता है और सावोई को सीसी की याद दिलाने लगता है। तो सावोई तो एकदम रोने पे ही आ जाता है। इसका मतलब वो दोनों अभी भी सैड है। तो चियान वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।